मां हूं, धरती मां। दो अनुचित कार्य मिलकर एक उचित कार्य नहीं बनाते। दो नकारात्मक क्रियाएं मिलकर एक सकारात्मक क्रिया को जन्म नहीं देती। किसी के अनैतिक कार्य का उत्तर अनैतिकता से देना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई अपने स्तर से नीचे गिरकर बात करे तो उसका उत्तर देने के लिए उतने ही नीचे स्तर पर गिर जाना भी असभ्यता का प्रतीक है। इसमें संदेह नहीं कि विरोचन और बलि के साथ देवताओं ने जो कुछ किया वो अत्यंत अन्यायपूर्ण था, एक क्रूर और असभ्य कार्य था। परंतु उसके उत्तर में जब बलि ने यह अभियान आरंभ किया कि जो भी देवताओं का आदर करेगा बलि उसे अपना अपमान समझेगा, उसे दंड देगा, तो वो भी एक चरमपंथी नीति अपना रहा था। विशेषतया उसका मानव लोक पर आक्रमण तो किसी भी प्रकार तर्कसंगत नहीं था। मुझे यह देखकर हर्ष हुआ कि देवताओं को अपनी भूल का आभास हो गया और भगवान श्री विष्णु ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि वो बलि को भी सत्य का मार्ग दिखाएंगे। मैं उनकी अनुपम और अद्भुत लीला देखने को व्याकुल हूं। उनको वामन अवतार के रूप में देखकर मुझे आनंद मिल रहा है। ये सब उन्होंने क्यों चुना, ये जानने को मैं भी उत्सुक हूं। ये वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। ये तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बलि, तब तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ था, परंतु तब तक तुम स्वयं उस मार्ग से लौटकर नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने यह वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता, आपकी जय हो। आयुष्मान भव वत्स। सर्वेश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं और वो बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के समक्ष उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। मेरा सिर झुक चुका है माते, और इसीलिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे बलि, तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की तुमने, अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बलि, जीवन का महानतम लक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। मैं तुमसे अपार स्नेह करती हूं। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूं। अब मुझे क्षीर सागर लौटना है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा रहा हूं वत्स। यदि इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो, उसकी पूर्ति करने में मुझे आनंद ही होगा। केवल एक ही इच्छा है प्रभु। मैं नित्य-दिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भोर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वचन देता हूं वत्स
कि जब तक तुम जीवित रहोगे नित्य प्रातः मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पाओगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लाडले हो। सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त रहेगा। जगदीश्वर, आपकी जय हो। हे माता, आपकी जय हो। मैं मां हूं, धरती मां। व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में गुरु का बहुत महत्व है और गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन के सत्य और ईश्वर की पहचान भी तो गुरु ही कराता है। गुरु उदार हो तो शिष्य उदारता का प्रतिबिंब हो जाता है। गुरु अभिमानी हो तो शिष्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद और बलि के जीवन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन आज तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। यह त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता। मुझे आज भी दोनों बहुत प्रिय हैं। हे कमल नयन, मैं बहुत देर से दूर खड़ी आपको निहार रही थी। क्षमा कीजिए महादेवी, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। जब आप सृष्टि की चिंता में लीन होते हैं तो सदा आपकी यही दशा होती है। जिसको सारे जग की चिंता हो उसको इतना अवकाश ही कहां। नहीं महादेवी, ये बात नहीं है। आप तो हमारे तन मन में रमी हुई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे अपने भीतर भी आप ही की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु हे कमल नयन, जिसके मुस्कुराते मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठते हो, उस मुख पर चिंता की छाया हो तो सारी सृष्टि अंधकार में डूबी लगने लगती है। आपने वामन रूप लेकर बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया था। आपने उस संधि को फिर से प्रस्थापित कर दिखाया जिसके अंतर्गत सदा के लिए देवलोक पर देवताओं का, असुर लोक पर असुरों का और मानव लोक पर मानवों का आधिपत्य बना रहेगा। तो फिर हे क्षीर सागरवासी, आप किस चिंता में डूबे हैं? हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी।
बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। तो क्या हुआ कमल नयन? तो क्या हुआ महादेवी? यदि इस संपर्क के कारण असुरों में मानवों के गुण आ जाएं, तब तो अति सुंदर होगा। परंतु कहीं यदि मानव में असुरों के अवगुणों का समावेश हो गया, तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाएगा और वो स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा। पर ऐसा क्यों होगा? मैंने कब कहा कि ऐसा होगा? महादेवी, क्या होगा ये तो विधाता ही जाने, पर ऐसा हो सकता है, इतना तो मैं अवश्य सोच सकता हूं। और महादेवी, मेरी इस सोच का एक कारण भी है, और वो कारण ये है कि मानव जितना सुंदर है उतना ही उतावला, वो जितना बलवान है उतना ही दुर्बल, और उसका हृदय जितना विशाल है उतना ही वो लोभी भी है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं उसका उतावलापन, उसकी दुर्बलता और उसका लोभ उस पर विजय न पाले, जिससे उसकी अवनति हो जाए। और मानव की अधोगति का विचार मात्र ही मुझे व्याकुल कर देता है महादेवी। मैं मां हूं, धरती मां। मैं तुमको जिस युग की कथा सुना रही हूं, वो बहुत अद्भुत युग था। शिक्षा, ज्ञान और विद्या की दृष्टि से वो महान युग था। धरती पर सरस्वती की कृपा की शीतल छांव बिखरी हुई थी। वशिष्ठ, अंगिरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि दोनों हाथों से विद्या का धन लुटा रहे थे। मानव लोक में उनके यश की धूम मची हुई थी। उनके आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर थे। नित दिन नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की भीड़ इन आश्रमों की ओर यूं खिंच रही थी जैसे पुजारी तीर्थ स्थानों की ओर खींचते हैं। इन आश्रमों के द्वार सबके लिए खुले थे। ऋषियों की लोकप्रियता अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म संसद राजाओं का पथ प्रदर्शन करती थी। उनके आचरण पर कड़ी दृष्टि भी रखती थी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है, मनुष्य बहुत जल्दी प्रतिबंधों से घबरा जाता है। धर्म संसद की कड़ी दृष्टि कुछ राजाओं को अखरने लगी। वे ऋषियों को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे। धर्म संसद के रूप में ऋषियों की शक्ति से उन्हें भय लगने लगा। वे घुटन महसूस करने लगे और ऋषियों की शक्ति को ललकारने के लिए उतावले हो उठे। ऐसे राजाओं की अगुवाई कर रहा था महेशमती नरेश राजा सहस्रार्जुन। राजपुरोहित, आप हमारी दी हुई सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हमें अखेट पर जाने से रोकने का आपको साहस कैसे हुआ? क्षमा करें महाराज, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा आपके और समस्त राज्य के हित में कहा। ग्रहों की दशा इस बात की अनुमति नहीं देती कि कल आप आखेट पर जाएं। ग्रह दशा कहती है कि यदि आप आखेट पर गए तो कुछ भी अशुभ घट सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, यह ग्रह दशा, यह भविष्यवाणियां, यह लगन और यह समय का निर्धारण हम जैसे राजाओं पर अंकुश लगाने के बहाने हैं। इस ढंग से आप हमारी स्वतंत्रता को अपने वश में करने की चेष्टा करते हैं। ये सारे आडंबर आप जैसे विद्वान इसलिए रचते हैं कि हम जैसे राजा आपके अधीन रहें। मैं आखेट पर जाऊंगा और मेरे इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। महारानी की जय हो। राजपुरोहित उपस्थित होना चाहते हैं। इतनी प्रातः? अभी तो सूर्योदय ही हुआ है।
वे कहते हैं कि आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी महारानी। आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम महारानी। प्रणाम। इतने सवेरे कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महारानी। दासी कह रही थी कि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है आपको। हाँ महारानी। तो फिर कहिए। महाराज सहस्त्र अर्जुन आज आखेट पर जा रहे हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है राजपुरोहित जी, और ना ही मैं इसे इतनी आवश्यक सूचना समझती हूँ जिसके लिए सूर्योदय होते ही किसी को कष्ट दिया जाए। कष्ट देने के लिए एक बार फिर क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु अति आवश्यक कार्य यह बताना था कि महाराज का आज आखेट पर जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहों की दशा उत्तम नहीं है। ये बात आपने महाराज सहस्रार्जुन को नहीं बताई? बताई थी, किंतु किंतु क्या? किंतु उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो उन्हें रोकने में असमर्थ रहा, किंतु जनहित ने मुझे विवश कर दिया कि भोर होते ही मैं आपको कष्ट दूं और आपसे निवेदन करूं कि आप उन्हें आखेट पर जाने से रोकें। यदि वो आज आखेट पर चले गए तो कुछ न कुछ अनर्थ होकर रहेगा। महारानी पधार रही हैं। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया महारानी? हम आखेट पर जाते तो आपसे मिलकर ही जाते। मुझे इसलिए आना पड़ा महाराज कि मैं नहीं चाहती कि आज आप आखेट पर जाएं। क्यों? समझ गए, हमारे राजपुरोहित तो हमें वश में कर नहीं सके, इसलिए हमें वश में करने के लिए उन्होंने आपका आश्रय लिया। राजपुरोहित का कहना है कि आज ग्रह दशा उत्तम नहीं है। आप भी किन की बातों में आ गई महारानी? इन राजपुरोहितों ने अपनी महत्ता जताने के लिए ये सब आडंबर रच रखे हैं। ग्रह दशा, शुभ घड़ी, उत्तम लग्न, ना ही इन बातों की कोई महत्ता है और ना ही इन ढोंगियों की। ठीक है, तो इसे मेरी ही विनती जानकर मान लीजिए और आखेट पर मत जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं महारानी कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालता, परंतु मुझे खेद है कि मुझे आपकी बात टालनी पड़ रही है। जिन अतिथियों को मैंने निमंत्रण दिया है वो क्या सोचेंगे? और अब तो मुझे यह सिद्ध करने के लिए जाना होगा कि यह केवल ढोंग है। राजपुरोहित जैसे व्यक्तियों की बातों में ना कोई तर्क है और ना ही कुछ सत्य है।